श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचन अब्रवीत। संजय ने कहा, हे राजन, पांडपुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना को देखकर दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गए और उनसे कहने लगे, पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमूम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तब शिष्येण धीमता। कि हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखिए, जिसे आपके प्रिय शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा बड़े ही कौशल से व्यवस्थित किया है। आशय यह है कि पांडुपुत्रों की सेना की व्यूह रचना को देखकर दुर्योधन कुछ भयभीत हैं। इस कारण वह स्थिति को अवगत कराने के लिए द्रोणाचार्य के पास गए हैं। उधर धृतराष्ट्र द्वारा युद्ध के हालचाल पूछने पर संजय उनके प्रश्न के मंतव्य को भी समझ गए थे। अतः संजय ने राजा को प्रोत्साहित करते हुए धृतराष्ट्र को बताया कि उनका पुत्र पांडवों की सेना को देखकर और उनकी व्यूह रचना को देखकर अपने सेनापति के पास युद्ध की स्थिति को अवगत कराने के लिए गए हैं कि पांडवों की सेना की व्यूह रचना कितनी व्यवस्थित है। देखा जाए तो पांडवों का सेनापति द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न था, जो कि द्रोणाचार्य का पूर्व में शिष्य था और उसने सारी युद्ध कौशल की विद्याएं भी अपने गुरु द्रोणाचार्य से पूर्व में ही प्राप्त कर ली थी और उसी के आधार पर उसने अपनी सेना की व्यूह रचना को रचा था। और दूसरी ओर अर्जुन भी द्रोणाचार्य के परम शिष्य थे। इस कारण दुर्योधन को भय था कि कहीं सेनापति द्रोणाचार्य अपने प्रिय शिष्य अर्जुन के प्रति उदारता न दिखा बैठे, क्योंकि अर्जुन उनका प्रिय शिष्य था। यह सोचते हुए दुर्योधन अपने सेनापति द्रोणाचार्य को सजग करने के लिए उनके पास गए कि युद्ध में की गई उदारता हार का कारण बन सकती है। संजय ने सारी स्थिति का वर्णन धृतराष्ट्र को बताया। साथ में यह भी बताया कि इस युद्ध में कोई समझौता होने की संभावना भी नहीं है। इन दोनों श्लोकों में दुर्योधन का अपने सेनापति द्रोणाचार्य के पास जाना और उनको युद्ध की स्थिति से अवगत कराना, उसके अंदर होने वाले भय को दिखा रहा है कि दुर्योधन कुछ भयभीत है। जय श्री कृष्ण।